हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, सिंपल साड़ी पहनने के बाद कुछ ऐसा ही लुक आता है, होता है कि नहीं फ्रेंड्स? लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जिसमें आप सिंपल सी साड़ी में भी इतने स्टाइलिश लगोगे कि आप कहोगे कि थैंक यू दिया आपने हमें ये सारे टिप्स बताए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ नॉर्मल सा ब्लाउज पहन रखा है, लेकिन मैं नॉर्मल ब्लाउज की जगह क्रॉप टॉप टॉप डालूँगी। और आजकल मार्केट में बहुत सारे क्रॉप टॉप अवेलेबल हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन भी स्टाइलिश क्रॉप टॉप मिल रहे हैं। तो मैं अपनी साड़ी की मैचिंग का ये वाला क्रॉप टॉप पहनने वाली हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये तो अभी लंबा है, लेकिन इसे हम शॉर्ट करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए एक बैंड, ठीक है ना? जो लास्टिक होता है ना वो, अगर आप चाहें तो आप अपनी जो ब्रा होती है उसके अंदर भी उसे टक कर सकते हैं, बट बहुत अच्छा होगा कि आप इस तरीके की लास्टिक ले लें और उसे अपने अकॉर्डिंग सेफ्टी पिन से सेट करके अंदर की तरफ कर लें और उसमें क्रॉप टॉप को टक कर दें। हो सके तो मिरर को देखते हुए ही पहनना, तो आप बहुत अच्छे से पहन पाएँगे एंड आपका जो क्रॉप टॉप है वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ टक हो पाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्रॉप टॉप को एक ब्लाउज़ का रूप दे दिया है और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। अभी आपने देखा था ब्लाउज़ में मेरा कैसा लुक लग रहा था, बट क्रॉप टॉप पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक आया है। यहाँ मैं अब साड़ी पहनना शुरू कर रही हूँ और ये बहुत ही नॉर्मल सी साड़ी है, बहुत लाइट वेटेड साड़ी है और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, ठीक है? तो प्राइस भी बहुत ही सही था इसका, ठीक है? तो हमने बेसिक टकिंग कर ली है एंड अब हम जो पल्ले वाला पार्ट आता है उस पे आएँगे और पल्ले वाले पार्ट को हम इस तरीके से गैदर कर लेंगे और फिर शोल्डर पे रख देंगे, ठीक है? एंड आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एलिगेंट लुक चाहते हैं ना, तो आपको अपने पल्ले को थोड़ा-सा लंबा रखना चाहिए। आपकी अगर हाइट छोटी है, तो भी आपकी हाइट के लुक को एनहांस करने के लिए आपको थोड़ा-सा लंबा दिखाने में भी लंबे पल्ले का काम बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? अब हम वन बाय वन सारी प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे, कमर की प्लीट्स। बाय द वे, अगर प्लीट्स नहीं बनानी आती है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में वीडियो मैं लेके आ चुकी हूँ, ठीक है? और ये जो प्लीट्स हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। अब हम वन बाय वन इनको अरेंज करेंगे। कॉर्नर वाले प्लीट्स जो होती हैं उन्हें ज़रूर अरेंज कर लेना चाहिए, तभी आपके सारी प्लीट्स में हाफ हाफ इंच का गैप आ जाता है एंड प्लीट्स बहुत ही अच्छे से क्रिएट होती हैं, मतलब अच्छे से बन पाती हैं। अब प्लीट्स को अरेंज करने के बाद पेटीकोट में अच्छे से टक कर दिया और फिर उसके बाद अभी हम जो प्लीट्स वाला पोर्शन है उसको बाद में, कमर वाले पोर्शन को हम बाद में करेंगे। पहले हम शोल्डर प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेजरमेंट करते हुए मैंने टक कर दिया है एंड फिर उसके बाद वन बाय वन प्लीट्स बनाने शुरू कर दिया एंड प्लीट्स की यहाँ पर आपको चौड़ाई छोटी लेनी है। हम कई बार ऐसा होता है कि चौड़ी प्लीट ले लेते हैं। चौड़ी प्लीट लेने से ना क्या होता है, आपका जो लुक है ना वो थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा मैच्योर आता है, ठीक है? और वो लुक स्टाइलिश नहीं हो पाता है। तो अगर आप अपनी साड़ी को पहनते टाइम पर ये ध्यान रखते हैं कि जो आपकी प्लीट्स हैं वो थोड़ी जो प्लीट्स की जो चौड़ाई है वो कम होती है ना, तो आपका लुक बहुत प्यारा आएगा साड़ी में। और फिर उसके बाद फ्रंट की तरफ से बस्ट एरिया के पास जितनी भी प्लेट्स जैसे भी जा रही हैं उन्हें अरेंज करते हुए, वन बाय वन सारी प्लेट्स को अरेंज करते हुए और फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें। फ्रेंड्स, मैं सही बता रही हूँ, अगर आप ये 2 टिप शोल्डर प्लेट के टाइम पर ध्यान रखते हैं ना, तो आपका जो फ्रंट का लुक है ना वो बहुत प्यारा आएगा ऊपर से। अब कमर के पास जो साड़ी का फैब्रिक जा रहा है उसे हम अ एकदम अच्छे से स्लैंट में ले जाते हुए फिर वन बाय वन सारी प्लीट्स को अरेंज करके कमर की और फिर सेफ्टी पिन लगा लेंगे। बस ये 3 प्लीट्स का मैंने यूज़ किया और सॉरी, इन 3 पिन्स का यूज़ करके मैंने साड़ी ड्रेप करी है और इससे ज़्यादा मैं सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करूँगी। एंड ये भी ध्यान रखें कि जब आप कमर की प्लीट्स में सेफ्टी पिन लगा रहे हैं तो एकदम ऊपर की तरफ लगाएँ, ना कि नीचे की तरफ, ठीक है ना? कई मैंने गर्ल्स को, लेडीज़ को देखा है कि वो जो सेफ्टी पिन है वो नीचे की तरफ लगाती हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है और कमर के पास टाइट फिटिंग लुक के लिए आपको अंदर की तरफ से हाथ डालना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ से आप कपड़े को खींच लें और ये टाइट फिटिंग हो जाएगी एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा। इससे पहले के लुक में आपने देखा था कितना बेकार लुक लग रहा था। अब बारी आती है बालों की। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ।
देखिए, अगर मैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ से मांग निकालती हूँ, तो मेरे बाल जो होते हैं वो बहुत चिपड़ों से लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे ही है ना, तो मेरे इस टिप को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। लेफ्ट साइड की तरफ से आपको मांग निकालनी है, पार्टीशन करना है और स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा-सा क्रॉस में लेके जाएँ, ठीक है? मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्रॉस में लेके जाना है, तो इससे क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो पीछे की तरफ से थोड़े से हेवी दिखेंगे एंड फ्रंट की तरफ से आपका जो मतलब जो फेस है, फेस पर जो बाल आएँगे ना, वो थोड़े वॉल्यूम होके आएँगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मेरे फेस पर जो मैंने सीधे हाथ की तरफ से मांग निकाली थी, उस समय मेरे फेस पे जो बाल आए थे, वो कितने बेकार लग रहे थे, एकदम चिपड़े से लग रहे थे, बट अब बहुत अच्छे हैं। नाउ अब क्योंकि गर्मी का टाइम है तो फेस पर जब बाल आते हैं तो थोड़ा-सा ना ज़्यादा ही खराब लगता है। तो उसके लिए आप चाहें तो इस तरीके से ट्विस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ट्विस्ट करते हुए बालों को अपने ये जो हेयर स्टाइल है वो बना सकते हैं और इस तरीके से आपको पतली-पतली लेयर लेनी है और सिर्फ़ ये चिट-चैट का यूज़ करते हुए सेट कर देना है। अब चाहें तो आप बालों में ब्रेड्स बना सकते हैं यानी गुत्त बना सकते हैं एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको 1 से 2 लेयर ज़रूर निकालनी है। आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ऑड लगता है, थोड़ा-सा ये लगता है कि यार कोई क्या कहेगा? नहीं, अगर आप फेस पे हल्की-सी लेयर निकालोगे ना, तो आपका फेस बहुत ही क्यूट दिखाई देगा। मैच्योर नहीं दिखना है, क्यूट दिखना है तो आप चाहें तो इस तरीके से लेयर निकाल सकते हैं। एक-एक लट निकाल लें, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है एंड एकदम से आपका फेस जो है बहुत प्यारा-सा दिखने लगेगा, ठीक है? बट अगर आप बिल्कुल पूरे बाल पीछे की तरफ कर लेते हैं तो आप एक तो फेस आपका बहुत गुस्से वाला दिखाई देता है एंड ऑल्सो आपका जो फेस है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही अ, मतलब मैच्योर दिखाई देता है। कभी भी बर्न जो है वो ऊपर ना बनाएँ, हल्का-सा नीचे की तरफ बनाएँ। लाइक वो जो हम दिल दे चुके सनम में जो ऐश्वर्या राय बनाती थी ना, जूड़ा नीचे की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जूड़ा बनाना है। गुत्त बनानी हो तो ऊपर से ना स्टार्ट करें, हल्का-सा बालों को छोड़ के और नीचे की तरफ से बनाएँगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। सो इस तरीके से आपको जूड़ा बना लेना है, ये हर किसी को आता होगा इस टाइम पर, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने एक जूड़ा बना लिया है नीचे की तरफ, हैंगिंग इसे आई थिंक हैंगिंग जूड़ा कहते हैं, आई डोंट नो क्या ठीक है? सो इस तरीके से जूड़ा बना लिया। अब मेरे बाल बहुत थिन है, तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके की हेयर एक्सेसरीज़ यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं मार्केट में, ऑनलाइन बहुत महँगी है, ऑनलाइन मत में लेना, आप ऑफ़लाइन ही ढूँढने की कोशिश करना, आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको 3 तरीके की दिखाए और मैं अब अपने बालों में ये वाली लगा रही हूँ एंड आप देखना मेरे जो बाल हैं एकदम से हेवी से दिखने लगेंगे एंड मेरा जूड़ा भी हेवी दिखने लगेगा। अब आप कहोगे कि यार कोई पार्टी या शादी में थोड़ी ना जाना है। गाइस मैं सही बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं थोड़ा-सा स्टाइलिश दिखना एंड आपका लुक थोड़ा आपके बाल थोड़े हेवी दिखें, तो आप इस तरीके के हेयर एक्सेसरीज़ ज़रूर यूज़ करें। ये एकदम सिंपल होते हैं एंड बिल्कुल ऑड नहीं लगते हैं, सही मैं बोल रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी कितने पतले लग रहे थे, कितने थिन सा जूड़ा बना था, लेकिन जैसे ही मैंने ये लगाया मेरे जो बाल हैं बहुत हेवी से दिखने लग गए। अब एक हाथ में आप चूड़ी पहने और एक हाथ में आप अगर वॉच पहनते हैं, तो आपका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके लुक में एनहांस आ जाता है। यानी आप थोड़े स्टाइलिश भी दिखते हैं एंड कहते हैं ना कि वॉच से ना हमारे लुक में बहुत अंतर आ जाता है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाथ में चूड़ी डाल रखी है एंड दूसरे हाथ में मैंने वॉच ले ली है। अगर आपके घर में अलाउड नहीं है एक हाथ में ही चूड़ी डालना और दूसरे हाथ में नहीं, तो आप एक हाथ में सिर्फ़ एक कड़ा डाल लें, दूसरे हाथ में आप जितनी चूड़ी डालना चाहते हैं डाल लें एंड वॉच ज़रूर पहनें। हेवी इयररिंग्स ज़्यादा लटकने वाले इयररिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। छोटी झुमकियाँ आप पहन सकते हैं या फिर स्टड्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो स्टड्स हैं वो डाल रही हूँ, ठीक है ना? तो इन्हें या फिर इससे भी छोटे वाले डाल सकते हैं। हैंगिंग वाले आजकल इतना ट्रेंड में नहीं है, अब जब आप मतलब पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो तब आप पहन सकते हैं। बड़ी बिंदी ना लगाएँ, बहुत फेस मैच्योर लगता है, छोटी-छोटी बिंदी ही लगाएँ। इससे आपके लुक में बहुत ही प्यारा
स्टाइलिश लुक आ जाता है। एंड अगर आप चाहें तो बिंदी स्किप कर सकते हैं अगर आपके घर में अलाउड है तो। अगर नहीं है अलाउड स्किप करना तो आप छोटी ही बिंदी का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ आप देखिए मेरा पहले का लुक क्या था एंड अब देखिए कितना स्मार्ट लुक आ गया है। सो वीडियो कैसे लगी? अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने देना। अभी देख लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे टिप्स वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय और अपना हमेशा ध्यान रखें।